हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 की, जिसका टाइटल है कंबस्शन एंड फ्लेम्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड ट्रांसलेशन की, ताकि हमारा चैप्टर जो है हमें इजी समझ में आए। सबसे पहले वर्ड हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है दहन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहेंगे कंबस्शन। फ्लेम, फ्लेम होता है ज्वाला। आपने मोमबत्ती की लौ देखी होगी, उसे फ्लेम ऑफ, जो भी आपकी जला रहे हो, जैसे आप कोई लकड़ी जला रहे हो तो उसके ऊपर जो आग हमें दिखाई देती है उसे ज्वाला कहा जाता है, यानी फ्लेम कहा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी नेचुरल गैस को जब हम प्रेशराइज कर देते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम कहेंगे कि वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। चारकोल, चारकोल क्या होता है? कोयला होता है, जिसे हम चारकोल कहते हैं। लकड़ी को जब हम हवा की प्रेजेंस के बगैर जलाते हैं तो वो कन्वर्ट होकर के क्या बन जाती है? कोयला बन जाती है। कंबस्टिबल यानी दाह्य, हवा में जो जल जाता है उसको कंबस्टिबल कहते हैं। सुपरविजन, देख रेख, मतलब जैसे कोई काम किसी बड़े की देख रेख में करना सुपरविजन कहलाता है। नॉन कंबस्टिबल, अदाह्य, जो ऑब्जेक्ट हवा में नहीं जलाया जा सकता उसे हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल। अनअफेक्टेड यानी अप्रभावित, ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा हो। फ्लेम फ्लिकर, ज्वाला में कंपन, जैसे मोमबत्ती को जब हम फूंक मारते हैं तो ऊपर जो लाइट जल रही है उसके, यानी कि जो उसकी फ्लेम है वो हिलना डुलना शुरू कर देती है और उसे हम कहेंगे फ्लेम फ्लिकर। न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया, आपने नाभिकीय संलयन प्रोसेस सुनी होगी। सूर्य में भी अलग अलग जो एनर्जी मिलती है, सूर्य को लगातार जो एनर्जी मिल रही है, और हम बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प से, तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जो एटॉमिक लेवल की होती है, यानी परमाणु के लेवल की होती है, छोटी होती है बिल्कुल, लेकिन उसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है और उस अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय अभिक्रिया। एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी। फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगने वाली आग को फॉरेस्ट फायर कहा गया है। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप, यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ जलना शुरू कर देती है वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। रबिंग यानी रगड़ना। पाइन वुड, चीड़ की लकड़ी को यहाँ पर पाइन वुड कहा गया है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो जल सकते हैं उन्हें कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस को यहाँ पर कहा गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फायर सर्विस, अग्निशमन जो विभाग है उसे कहा जाता है फायर सर्विस। एक्सटिंग्विश यानी बुझना। सप्लाई ऑफ एयर, वायु की आपूर्ति। एलिमिनेटेड यानी खत्म करना। एक्सटिंग्विश होता है अग्निशामक, ऐसी चीजें जिनसे हम आग को बुझाते हैं वो अग्निशामक कहलाती है, यानी एक्सटिंग्विशर। रैपिड कंबस्शन, तीव्र दहन, यानी एकदम से अगर बहुत ज्यादा आग लग जाए तो हम कहते हैं रैपिड कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, स्वतः दहन, अपने आप किसी चीज का जल जाना कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जैसे आपने बहुत बार इस चीज को नोटिस किया होगा, जब गर्मियों के दिनों में बहुत धूप पड़ रही होती है तो खेतों में अपने आप आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हवा के चलने से वो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, आपस में टकराते हैं और उनमें अपने आप जो है घर्षण की वजह से आग लग जाती है, तो उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। कई बार जंगलों में भी इसी तरह से आग लगती है। डिजास्टर फायर, यानी खतरनाक अग्निकांड। बहुत ज़्यादा अगर कोई आग लग जाए किसी जगह पर तो हम कहेंगे डिजास्टर फायर। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, किसी चीज़ में विस्फोट हो जाना। स्टेडी यानी स्थिर। ब्लैक, ब्लैकिश रिंग, काला वलय, यानी अगर धब्बा पड़ जाए और वो रिंग शेप का हो और रंग में कैसा हो, काला हो, तो हम कहेंगे उसे ब्लैकिश
रिंग। लुमिनियस जोन, दीप्त क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जो जल रहा है, जिससे लाइट हमें दिखाई दे रही है। नॉन लुमिनियस जोन, अदीप्त क्षेत्र, जिसमें से लाइट जो है दिखाई नहीं दे रही। आइडियल फ्यूल, आदर्श इंजन को कहा गया है। कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान, जब हम 1 ग्राम 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कितनी हीट निकलती है, उस मात्रा को कहेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, यानी पेड़ों को काटना, खत्म करना उन्हें। पोल्यूटेंट, प्रदूषक, जिनसे चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैलता है। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन, यानी चारों तरफ गर्मी जो है हर साल बढ़ती ही रहती है, इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। सफोकेटिंग, यानी दम घोटू, जिससे दम घुटना शुरू हो जाता है। क्लीनर फ्यूल, स्वच्छ ईंधन, ऐसा फ्यूल जिससे हम प्योर ईंधन की अगर हम बात करें तो इसे हम कहेंगे क्लीनर फ्यूल। उसके बाद है कोरेसिव गैस, संक्षारक गैस, ऐसी गैस जो बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन क्षमता या दक्षता भी कह सकते हो इसको। कोई भी चीज अगर ज्यादा अमाउंट में हमें हीटिंग दे तो हम कहेंगे वो फ्यूल कैसा है, अच्छा फ्यूल है, और वो एफिशिएंट फ्यूल है, यानी उसमें क्षमता है अच्छी खासी। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, और मुझे उम्मीद है आप इनकी हेल्प से चैप्टर को अब इजीली समझ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।